इस संसार में दो आनंद हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला आनंद तन का आनंद है और दूसरा आनंद मन का आनंद। और देखा जाए तो तन के आनंद के लिए यह संसार पागल रहता है। एन केन प्रकेन वो प्रयास करता है कि वो अपने शरीर को आनंद से भर ले। राजा सुलेमान नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 22वें पद में वो कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, तन का आनंद तो हो गया और उसने कहा सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, लेकिन मन के आनंद के लिए अब वो कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के आनंद को वो एक अच्छी दवाई बताता है और वो दवाई जो पूरे शरीर में फैल जाती है और जहां पर विकार होता वहां प्रभाव डालती है। यह है मन का आनंद। जिस प्रकार से सांसारिक दवाइयों को हम लेते हैं और वो दवाई हम मुंह से गोली खाते हैं, पेट में जाते हैं, लेकिन शरीर के जिस अंग में दर्द होता है उस पर वो दवाई प्रभाव डालकर उसके दर्द को दूर करती है। यहां पर वो मन के आनंद के लिए भी कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और जब हम नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और वहां पर वो कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। अर्थात मन का आनंद ना सिर्फ एक अच्छी औषधि है जो कि अंदरूनी अंगों को, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हमारे चेहरे पर भी उसका प्रगटीकरण होता है जब मन आनंदित हो। तन कितना भी आनंदित हो और मन बेचैन है तो चेहरे पर वो बेचैनी दिखने लगती है, लेकिन यदि मन आनंदित हो तो लिखा है मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है और तब मन में प्रश्न उठता है कि इस मन के आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में पतरस यरूशलेम के लोगों के सामने प्रचार कर रहा है और तब वो पुराने नियम की भजन संहिता उसके 16वें अध्याय की 8वें, 9वें और 11वें पद को कोड करता है। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और 25वां पद लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। जब हम परमेश्वर को अपने निकट देखते हैं, परमेश्वर को अपने पास पाते हैं, तो वो कहता है कि तब मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। इस आनंद से, परमेश्वर की निकटता के आनंद से वो कहता है कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई और मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। यह है परमेश्वर की निकटता का आनंद। और इसीलिए भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 11वें पद में वो कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हे परमेश्वर, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, हमारा मन आनंदित होता है।
जब हम संसार की निकटता में रहते हैं हमारा मन चिंतित होता है, लेकिन परमेश्वर की निकटता हमारे मन को आनंदित करती है। और जब हम भजन संहिता 122 के पहले पद में जाते हैं तो लिखा है, जब किसी ने मुझसे कहा हम यहोवा के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। इस गीत को हम अक्सर गाते हैं कि जब परमेश्वर के भवन की ओर वो बढ़ा जा रहा है, उसका हृदय, उसका मन, वो स्वयं आनंदित हो रहा है। ना सिर्फ परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, पर जब हम उसके भवन की ओर जाते हैं हमारा मन आनंद से भरता है। और लिखा है, आंखों की चमक से मन आनंदित होता है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 30वें पद में। और उसके आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 104 के 15वें अध्याय के पहली लाइन में दाऊद लिखता है, दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और ये वो दाख मधु नहीं जिसको पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं। और इसका उल्लेख जब हम न्यायियों उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और हम उसके 13वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से एक दाख लता से कहा कि हमारे ऊपर तू राज्य कर। और तब वो कहती है कि मैं अपनी इस मधुरता को छोड़कर जिससे परमेश्वर और मनुष्य आनंदित होते हैं, मैं राजा बनकर इधर उधर क्यों डोलूं। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए दाख मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। ये वो दाख मधु है जिससे कि हमको प्रभु आनंदित करता है। ये वो दाख मधु है जो कि यीशु मसीह ने कहा, मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु है। और तब उसने कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया कि वो अपने मन में आत्मिक आनंद से, आत्मिक समर्पण से और आत्मिक पवित्रता से भर जाएं। हमको विचार करना होगा, आज हम कौन सा आनंद ढूंढ रहे हैं? तन का आनंद जिसके अंत में निराशा आती है, या मन का आनंद जो कि हमको परमेश्वर की निकटता से प्राप्त होता है और जिसका कोई अंत नहीं। और इसलिए बार बार पौलुस भी कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और ये वो आनंद है जो हमको अपने मन में प्राप्त होता है परमेश्वर की संगति में रहने से। हम अपने जीवन पर विचार करें, हम किस आनंद की तलाश में हैं? किस आनंद के लिए अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं? किस आनंद के लिए अपनी शक्ति को व्यय कर रहे हैं? हम किस आनंद के लिए दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं? हम किस आनंद की चाहत में पड़े हुए हैं? यदि तन के आनंद के लिए है तो हमको निराशा हाथ लगेगी, और यदि हम मन के आनंद में जाएंगे तो निश्चय प्रभु में आनंदित रहेंगे।